अब बात करेंगे हिमाचल की, जहां एक बार फिर से शॉर्ट सर्किट हो गई है। कौन सी शॉर्ट सर्किट? शॉर्टकट वाली राजनीति से टैक्स का एक और बोझ बढ़ गया है। पहले रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में आज से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा हो गया। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ एवं विधवा सेस लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम 2005 की धारा 6A के तहत पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री पॉइंट ऑफ फर्स्ट सेल पर यह सेस लगा दिया जाएगा। तो सुखू सरकार के इस निर्णय के बाद राजधानी शिमला में पेट्रोल का दाम 102 रुपए 45 पैसे से बढ़कर 103 रुपए 5 पैसे हो जाएगा प्रति लीटर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में अनाथों एवं विधवाओं के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से इसको मंजूरी दी थी। अब बड़ा सवाल तो यह है कि मंत्रिमंडल समिति आखिर यह फंड जनता पर टैक्स लगाकर क्यों वसूलती है? कुछ खर्चे कम करके भी फंड जुटाए जा सकते हैं। तो लोगों का कहना है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से मध्यम वर्ग और गरीब लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। पहले ही रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होने से माल ढुलाई का किराया बढ़ सकता है और जब सामान ढोने वाले वाहनों के रेट बढ़ेंगे तो इसका असर तो बाजार में बिकने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ेगा और सबसे ज्यादा मार गरीब वर्ग पर ही पड़ेगा। तो बीजेपी ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर के बढ़ाने के निर्णय पर कहा कि सुक्खू सरकार की आर्थिक नीति का एक ही मूल मंत्र दिखाई दे रहा है, टैक्स बढ़ाओ, सेस लगाओ और जनता पर बोझ डालो। क्या टैक्स बढ़ाना सरकार की मजबूरी है? हिमाचल में कई टूरिस्ट प्लेस पर प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों से उनकी श्रेणी के अनुसार ग्रीन टैक्स वसूला जाता है। प्रशासन के अनुसार ग्रीन टैक्स की यह व्यवस्था लगातार लागू रहेगी। दोपहिया वाहन से 50, कार से 100, एसयूवी और एमयूवी से 300 और बस से 500 रुपए ग्रीन टैक्स दिए जाएंगे। यह शुल्क भरमौर में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों पर भी लागू होगा। हिमाचल प्रदेश में मुफ्त योजनाओं और सब्सिडी के कारण राज्य सरकार पर भारी वित्तीय बोझ बढ़ गया है। राज्य की आर्थिक स्थिति लगातार कर्ज और घाटे के कारण चिंताजनक बनी हुई है, जिससे विकास कार्यों के लिए बजट सीमित हो गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस सरकार को अपने कर्मचारियों को सही समय पर सैलरी और पेंशन देने की समुचित व्यवस्था तक ना हो, वहां सैकड़ों में राजनीतिक पोस्ट बांटने की क्या मजबूरी हो सकती है? सबसे पहले आपको राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पक्ष सुनवा देते हैं। उनका कहना है कि फीस लंबे समय से नहीं बढ़ी है तो वो तो बढ़नी चाहिए। फीस वृद्धि ऐसे कि पिछले काफी सालों से नहीं हुई है, लेकिन फीस वृद्धि भी जेन्युइन होनी चाहिए कि कितने % बढ़नी चाहिए, उस बारे में मैं बात करूंगा। और ताकि जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से उनको देखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर शिक्षा संस्थानों को मेंटेन करना है, शिक्षा संस्थानों का स्टैंडर्ड अपग्रेड रखना है, तो हमें थोड़ा थोड़ा फीस वृद्धि करनी चाहिए। भाजपा हमलावर है। भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों ने टैक्स लगाकर जनता को लूटा है। एक तरफ राहुल गांधी आम आदमी की बात करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्य आम आदमी को टैक्सों के जरिए चूस देते हैं, उनकी कमाई को कम कर देते हैं। दिस प्रूव्स दैट कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। राहुल गांधी ओनली खटाखट मॉडल इज टैक्स द पुअर, टैक्स द मिडिल क्लास, लूट देम एंड डू लाठी चार्ज ऑन द स्टूडेंट। सीधे जुड़ते हैं अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी से इस खबर पर। विनोद जी, हम लोग पहले भी इस पर कई बार रिपोर्ट दिखा चुके हैं, कई बार खबरें कर चुके हैं। कभी टॉयलेट का टैक्स बढ़ा दिया गया, कभी बस में सामान लेकर के जाने पर उस पर टैक्स बढ़ा दिया, कभी टूरिस्ट वाला भी हम बता ही रहे थे। ये लगातार वही शॉर्ट सर्किट, उसी का असर हो रहा है जो कि सुक्खू सरकार लगातार जनता के ऊपर ट्रांसफर कर दे रही है। लाल जी, ये पर्वतीय राज्य है और एक छोटा सा राज्य है जिसके रेवेन्यू के सोर्स बहुत कम होते हैं। टूरिज्म पे डिपेंडेंट ये स्टेट है और उस स्टेट की हालत ये है कि 1 लाख करोड़ का उसका जो है डेफिसिट ऊपर चला गया है। अब हालत ये है कि राज्य कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। कर्ज के बोझ से इतना दबा हुआ है कि आप ये देखिए कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि अपने सरकारी कर्मचारियों के सैलरी और पेंशन देना भी सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। तो अब इन सारी चीज़ों में अगर आप इन चीज़ों को देखिए तो सुक्खू सरकार के सामने में चैलेंज ये है कि या तो आप सोशल वेलफेयर स्कीम्स और सब्सिडी दें
या फिर राज्य के विकास के लिए कोई आप नई चीजों को डेवलपमेंट का बिल्कुल। खाका खींचे। इस हालत में सुखू सरकार अगर स्कीम जो भी नाम दे दे उसका, ठीक। लेकिन उनके पीछे का मकसद होता है कि टैक्स बढ़ाना, अपना रेवेन्यू सोर्स बढ़ाना। कोई ये जो विधवा और अनाथ बच्चों का है, ये कोई ऐसा नहीं है कि नई चीज वो योजना में ला रहे हैं। सोशल फेयर स्कीम में डिपार्टमेंट का ये बहुत पुराना स्कीम है और काम बिल्कुल, हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि जब आप अपने विधायकों और मंत्रियों की सैलरी बढ़ाते हैं, ठीक। आप हर डिपार्टमेंट में अपने एक सलाहकार को, पॉलिटिकल पोस्ट को क्रिएट करते हैं और उस पर लाखों रुपया खर्च करते हैं, जी। तब ये सवाल उठेगा कि एक गरीब आदमी के पॉकेट से एक निकाल रुपया करके आपको उधर दिया छीन जा के रहा है। कितना आप इसको बिल्कुल। आप कमा लोगे ठीक। और कितना रेवेन्यू जोड़ लोगे, ठीक। ये हिमाचल सरकार को जरूर सोचना ठीक, पड़ेगा। ये खटाखट वाला जो था ना, वो खटाखट का असर दिख रहा है कई राज्यों में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी